Yes, good morning. सबको very good morning. Good morning, Monica, Rahul, Abhins, Chiku, सबको very good morning. Ishu, Azaz, Ashutosh, Rima, सबको very good morning. Good morning. सबको very good morning. सम्राट, हाँ छोटा सा टेस्ट है, बहुत लेंदी टेस्ट नहीं है, छोटा सा टेस्ट है, उसके बाद विल स्टार्ट विद द वर्ड्स. है आज टेस्ट है. सबको वेरी गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ. रिकॉर्डेड करिए, लाइव करिए, बट बैच को अटेंड करिए. कुछ दिक्कत नहीं है, आप अपना कन्वीनियंट देख लो. रिकॉर्डेड में कन्वीनियंट हो रिकॉर्डेड करो, लाइव करना है लाइव करो, बट रिवाइज करो जरूर. 2022-24 का सीजीएल देना है, टाइम है अभी आपके पास. गूगल बॉय हैज ऑल्सो कम. न्यू बैच एक तो आएगा फर्स्ट, अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, कर दूंगी मैं, बोल दूंगी करने के लिए. एक तो 1 मार्च से आएगा प्रैक्टिस बैच फॉर स्पॉटिंग एरर्स. प्रैक्टिस बैच आएगा स्पॉटिंग एरर्स का. ठीक है, जब भी कोई बैच खत्म होता है ना, जैसे 3:30 बजे वाला बैच खत्म होगा, 3:30 बजे वाला बैच खत्म होगा, तो वहां तो बच्चे टॉपिक वाइज एरर कर रहे हैं. लिंक दे दिया है टॉपिक वाइज एरर का, बट बच्चों को दिक्कत आती है मिक्स्ड एरर में. तो जब भी कोई बैच खत्म होता है ना, उससे जस्ट जुड़ा हुआ एक मिक्स्ड एरर का बैच आता है, ये हो जाएगा. और करीब 10 मार्च से फाउंडेशन कोर्स नया आएगा. ठीक है, फाउंडेशन बैच आएगा और प्रैक्टिस बैच ऑफ ये चलेगा. समुद्र मंथन चल ही रहा है, मेंस खत्म होगा तो ये सब बैचेस आएंगे. चलो कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ. अभी फाउंडेशन बैच तो एक 3:30 बजे चल ही रहा है. चलो पहला वाला का आंसर बताओ, पोल दे रही हूँ. भेज दिया पोल. नेक्स्ट. पोल दे रही हूँ, सब सिनोनिम्स बताना है. यही आंसर. नेक्स्ट. कुछ अलग वर्ड भी आ गया होगा. जैसे ये वर्ड मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर लेना. वो लोग आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, नहीं पढ़ाया, बट फिर भी करो. उसमें से एक आध दो वर्ड आपने नहीं पढ़ा है. अब ये वर्ड बोलोगे कि आपने नहीं पढ़ाया. मैम ये वर्ड मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया है, ये वर्ड लास्ट क्लास ही समुद्र मंथन में पढ़ाया है. ऐसे सिखाया था. रूस, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इज वेरी स्मार्ट. स्प्रूस का मतलब भी होता है, स्प्रूस एक ट्री भी है, वो ट्री बहुत स्मार्ट है, उसके सारे पत्ते एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है. ये भी पढ़ा दिया है. नेक्स्ट.
precarious. बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कर लेते। कंफ्यूज वर्ड में ये करवाया था अभी 2-3 दिन पहले। सॉरी। नेक्स्ट, हो सकता है ना ये आपके समुद्र मंथन वाले बैच का नेक्स्ट वर्ड हो, ये नहीं करवाया हो, लेकिन ठीक है, आ गया है तो सीख लेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसका 2 मतलब बताया था मैंने। नेक्स्ट, एट्टी 6%। हाँ, तनु, तनु तुम क्यों इतना कम खाती हो? तनु, व्हाई डू यू ईट लेस? कितना कम खाया, तुम वीक हो गई हो। अरेबल, इसको तो आरा से करवाया था। आरा, आरा इज अ प्लेस। आरा एक प्लेस है बिहार में जहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल होता है, खेती के लायक होता है, सुटेबल फॉर प्लॉइंग। प्लॉइंग का मतलब होता है खेती के लायक, तो अरेबल का मतलब है वेरी फर्टाइल लैंड, वेरी फर्टाइल, उपजाऊ। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अच्छा ये स्प्रूस वाला ट्री का फोटो भेजा है, देखो एक तो रूस वाला बताया था, रूस के प्रेसिडेंट रश, देखो कितना सुंदर ट्री है स्प्रूस, एकदम स्मार्टली है, एकदम वुडविंक। हुडी पहनकर, वुडविंक करना है ना, सामने वाले को धोखा देना, हुडी पहनकर मर्डर करने चला है, मुंह छुपाकर सामने वाले को धोखा देना। नेक्स्ट, 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 उस दिन ये वाला पेंटा में लिखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, आज देखो ठीक हो गया, इसका मतलब है अन अकेडमी साइड से ही प्रॉब्लम था, कुछ उन्हीं के साइड से प्रॉब्लम चल रहा था, आज देखो फटाफट लिख रही हूँ। नेक्स्ट, हो सकता है ये वाला वर्ड हमने नहीं किया हो अभी, ऑडाशियस। नेक्स्ट, ये तो हाल फिलहाल में किया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो रिपीट हो गया।
Erudite. Next. Sterile. तो जा रहे हैं 22 मिनट्स और हमारा 30 क्वेश्चंस हो गया. नेक्स्ट. लीथल. ऑप्शंस क्लोज है, ध्यान से करना है. सेम मीनिंग है दोनों. इनफ्रुक्टोसा मतलब फ्रूटलेस, अफलदायक. रिडंडेंट का मतलब है अननेसेसरी. ये शायद मैंने ना करवाया है. ठीक है, ये वाला शायद हमने नहीं किया है, इस वर्ड तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, फिर भी ट्राई करिए. रिपीट हो गया ये. नेक्स्ट. नेक्स्ट, ये भी करवा दिया. एसिड, रैंसिड एसिड से करवाया है. सड़ सड़ के एसिड हो गया है, स्टील हो गया, बासी. नेक्स्ट. गुड गोइंग किरण.
नेक्स्ट, ये गलत मत करना, ये भी करवा दिया है। वैसे मैं डिस्कस करते समय हम लोग सारे ऑप्शंस का मीनिंग भी देखेंगे, उससे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। कितना है भाई? नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर टेस्ट है आज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तीनों गर्ल्स हमारे लीड कर रहे हैं, किरण, रूपा एंड आरती। नेक्स्ट, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको दोनों आंसर हो सकता है। ये केप्रिशियस का मतलब वो लोग होते हैं ना, कब कैसे बिहेव कर दे नहीं पता चलेगा, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं, कब कैसे, तीनों हो सकता है। ठीक है, विम्सिकल भी हो सकता है ना, ये एंटोनिम वाला आ गया, अनप्रिडिक्टेबल है जिसको कैसे, विम्सिकल भी हो सकता है, इराटिक भी हो सकता है, कब कैसे बिहेव करते, दोनों हो सकते हैं, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट, मेरे को तो 1 मिनट, थोड़ा सा बच गया हो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट 50 तक है शायद। अरे किरण का एक रॉन्ग हो गया। रूपा वेरी गुड। लास्ट तक जाते जाते एक रॉन्ग कर दिया। आरती ऑल्सो एक रॉन्ग कर दिया। नेक्स्ट लास्ट 2-3 और है। दो चार क्वेश्चन ऐसा है ना, वो सब वर्ड्स अभी हमने किया नहीं है। वो सब वर्ड्स हमने किया नहीं है, बट कोई बात नहीं है, कवर कर लेंगे। सॉरी। नेक्स्ट बहुत अच्छी बात है भाई। रूपा 51 आउट ऑफ 51। आरती राघव 50 आया है। किरण ने भी एक रॉन्ग कर दिया, और ठीक है, एक ही रॉन्ग हुआ है ना 50। प्रतीक वाज गुड गोइंग, शुरू में तो सब करेक्ट जा रहे थे। 48 मिथिलेश, 48 मनीष, मिस्टर मेहता, एसएससी, श्रेया एंड लक्ष्य। चलो पहले तो मैं आई वुड लाइक टू टॉक टू रूपा। एक बार रूपा रेज योर हैंड में आ जाना, एक बार रेज योर हैंड में आ जाना। आई वुड लाइक टू, कैसे याद करते हो, इतना अच्छा परफॉर्म किया आपने, पूरा 51 में 51 लाया। एक बार मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आखिर वर्ड पावर के लिए क्या करते हो? हाँ बुलाओ, रूपा को बुलाओ कि वर्ड पावर के लिए क्या करते हो। लीडर बोर्ड देख लीजिए, लीडर बोर्ड शेयर किया। अफरीदी का 35 आया है। लीडर 21 करेक्ट हुआ है। पिंकी का नाम खराब कर दिया है मेरा। प्रियंका गॉट 47, नो डाउट 47 वाले भी अच्छा परफॉर्म किया है। बट द नेशन वांट्स टू नो ना कि व्हाट इज रूपा ईटिंग, हाउ इज शी प्लानिंग वर्ड पावर। पूरा कैसे कैसे कर लिया भाई, मेरे को सीखना है आपसे। एक बार आ जाओ रूपा, आप रेज योर हैंड में आ जाओ, आपसे बात कर लूं। रेज योर हैंड में आना, शर्माना नहीं है, गर्ल्स बिल्कुल भी नहीं शर्माते हैं। एक बार रेज योर हैंड में आइए, बात करना। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू कि क्या क्या करते हो वर्ड पावर के लिए। रूपा को बुला रही हूँ तो ऋचा, दीक्षा सब दिख रहे हैं, बट रूपा दिख नहीं रहे हैं। जल्दी आइए, जल्दी आइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपको इनवाइट भेज दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। यस यस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रूपा, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, आपने पूरा वर्ड पावर आज करेक्ट किया। क्या खाते हो, कैसे करते हो? कुछ नहीं मैम, सिर्फ रिवीजन करते हैं। सिर्फ रिवीजन करते हो। और क्या खाते हो वर्ड पावर याद रखने के लिए? क्या क्या खाना खाते हो? कुछ नहीं, बस सिंपल खाते हैं जो घर में बनता है। अच्छा, वही खाते हो। ओके ओके। तो मतलब बच्चों को बता दो, बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं ना, कुछ बादाम वगैरह तो एक्स्ट्रा नहीं खाते हो ना? नहीं नहीं मैम, नहीं खाते वो सब। वो सब नहीं खाते हो, पार्ले जी खाते हैं। हाँ, तो मतलब कैसे क्या करते हो वर्ड पावर के लिए? आप जो पढ़ाते हैं ना उसी को डेली रिवीजन करते हैं सुबह में उठ के। अच्छा, सुबह में उठ के डेली जो आपको पढ़ाया जाता है उसका आप रिवीजन करते हो। कितने देर तक? 1 घंटा तक लगभग। 1 घंटा करते हो, तो फिर भूल जाते होगे ना, रिवाइज करने के बाद तो कुछ तो भूलते होगे, और उसके बाद? या मैम बहुत ज्यादा भूल जाते हैं और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। फिर क्या करते हो जब कंफ्यूजन होता है? तो लिख के देखते ना उसके बाद। अच्छा, एक बार अपने से लिख लेते हो।
मतलब वर्ड पावर पे आप अपने आप को 1 घंटा एवरीडे देते हो। या ठीक है, मुझे आपसे जलन हो रहा है, आई एम गेटिंग जेलस ऑफ यू, ग्रीन आइड हो रहा है कि बच्चा देखो पूरा फुल मार्क्स ले आया, मैं होती तो मैं भी रोल कर देती। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं इसलिए आपको बुलाई ताकि और बच्चों भी मतलब वो कुछ नहीं खाते हैं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना रिवाइज करते हैं और वही चाहिए भी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना। नो मैम, खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब डोंट टेक टू योर हेड कि अरे जबरदस्त मैं तो वर्ड पावर में एक्सपर्ट हो गई हूँ, पता चला कि अगले वर्ड पावर में 50 में 35 आ गया। रिवीजन करते रहना है, ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बोल रहे हो? झारखंड से। ओहो, झारखंड में खुश हो गई। कहाँ पे? झारखंड कहाँ? हजारीबाग। हजारीबाग, हाँ वही बोलते हैं झारखंड के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। मैंने भी अपने आप को इंक्लूड कर लिया है, झारखंड की लड़कियां बहुत स्मार्ट हैं, खास करके। चलो ऐसे पढ़ते रहिए, इस बार तो सीजीएल देना है ना 23 वाला? नहीं, हाँ देना है। ओके, चलो ठीक है। 2022 वाला भी दिए थे, इसका भी हो गया, बट मेंस में प्रॉब्लम है, पता नहीं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, हो सकता है मेंस हो ही जाए, 23 तक ना जाना पड़े। हाँ। ठीक है, चलो ओके। मैम हमें आशीर्वाद भी दे दीजिए। दे दिया भर भर के दे दिया, नहीं भी मांगो तो दे। मेरा फायदा है ना, आपके सिलेक्शन में फायदा मेरा है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, इज हैप्पी। चलो, no doubt Jharkhand was a part of Bihar. yeah, I won't forget this. I won't forget कि मैं झारखंड भी तो बिहार का ही हिस्सा है, अभी भी लोग बिहारी मानते हैं उसको। ठीक है, अभी भी बिहारी मानते हैं। अरे ये झारखंड बिहार कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे बोल दिया मैंने, जिसको याद रखने का मन है ना उसी को याद रहता है। हाँ तो चलो, सब इंडिया का हिस्सा है, सब इंडिया का हिस्सा है, तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। पहले मेरे को बताओ कि इसको, इस वर्ड को कैसे याद रखा है, मतलब हमने समुद्र मंथन में कैसे याद किया था इस वर्ड को? हमने रीट का एग्जाम से याद किया था, रीट। ये जो रीट का एग्जाम या नीट का एग्जाम देते समय ना केयरफुल रहना है, केयरफुल। अब रैश का मतलब बता दो, रैश का मतलब? रैश, 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 रैश ड्राइविंग कर रहा है, रैश का मतलब तो केयरलेस हो गया, ये तो एंटोनिम हो गया ना, केयरलेस। और मंडेन का मतलब बता दो, आज मंडे है, सब बच्चे ना सैटरडे संडे इतना ज्यादा मस्ती करते हैं ना कि मंडे आता है तो लगता है अरे आ गया फिर से बोरिंग, मंडे, मंडे इज बोरिंग। डन। कराउस को कैसे याद करवाया है? कराउस को याद किया है आपने कैरोल। कैरोल क्या है? कैरोल इज सॉन्ग्स। क्रिसमस में ना हम क्रिसमस कैरोल गाते हैं, कैरोल का मतलब होता है सॉन्ग्स। और सॉन्ग कब गाया जाता है? खुशी मनाने के लिए। तो कराउस करना मतलब इंजॉय करना, डिलाइट करना, खुशी मनाना। और ग्रीफ का मतलब तो सौरो हो गया। और ओवरलुक करना इज अनदेखा करना। ठीक है, ओवरलुक और डिसरिगार्ड सबका मतलब है इग्नोर करना, अनदेखा करना। तो फ्रॉलिक, आपको मैंने ये बताया भी है, मौज मस्ती को बोलते हैं फन एंड फ्रॉलिक। फ्रॉलिक मनाना, अच्छा फ्रॉक मिल गया, खुश हो। घर में कार आया ना तो सब लोग खुशी मनाने लगे, कार, नए कार के आने पे सब लोग खुशी मनाते। क्रिसमस कैरोल आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, चार्ल्स डिकेंस वाला। इग्नोर करना अच्छी बात है, हाँ इग्नोर कर देना अच्छी बात भी है, गलत बात भी है, पढ़ाई को इग्नोर करना गलत है। ये शायद मैंने आपको नहीं करवाया है। पर्ज करना मतलब किसी भी चीज को, गंदगी को खाली करवा के उसको प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई करना मतलब वही है, इवैक्यूएट करना, खाली करवा के कोई भी चीज को शुद्ध करना, रिमूव करना। ये मैंने स्प्रूस तो बता दिया, स्प्रूस, रूस, पुतिन बहुत स्मार्ट है, कितना बताया ना, डेबोनेर, डेबोलिना, बेबो, देबो, ऐसा करवाया था ना, डेबोनेर, स्प्रूस, प्रिम, नैटी, नैटी है, नैटी का मतलब भी है नोटी नहीं है, स्मार्ट है, ये तो किया था हमने। स्प्रूस अप करना मतलब हम स्मार्ट। डेपर, बच्चों को डाइपर पहना के स्मार्ट बना दिया जाता है, डेपर, डाइपर वगैरह पहन लेता बच्चा स्मार्ट हो जाता है। टफ कुकीज, देवलीना हमारे क्लास में भी है। अच्छा, नेगेटरी तो बताया था ना, नेगेटिव हो गया। वो जो मैंने आपको करवाया था ये वर्ड इनफ्रीक्वेंट, बंजर, किस्मत फूट गया है, कोई नतीजा नहीं निकला रे, किस्मत फूट गया है, स्टेराइल, ये सब तो करवाया था मैंने। और टाडी का मतलब होता है वेरी बोरिंग, थका देने वाला। ड्राई लैंड, एरिड लैंड, वेरी गुड, एरिड, ड्राई, पार्च्ड, फ्रूटलेस, अफलदायक। इनिमिकल कैसे बताया? रप्चर, सेल वगैरह फटता है ना, रप्चर होता है, इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनिमिकल, इनिमिकल एनिमी, एनिमी से याद, एनिमी हमेशा आपके लिए नुकसानदायक ही, हार्मफुल। पहले से केयर करो, प्री केयर, प्री केयर, पहले से केयर करो नहीं तो आगे खतरनाक हो जाएगा। प्रीकेरियस का मतलब तो डेंजरस बताया है,
धोखा मिलेगा। पहले एग्जाम ठीक केयर से नहीं दोगे ना तो बाद मेंस खतरनाक हो जाएगा। फिर पार्लर में जाकर खतरनाक मेकअप करवाया, पेरिलस, मेनिसिंग, थ्रेटनिंग। ऑफेंसिव का मतलब होता है हार्मफुल और इनऑफेंसिव का मतलब है हार्मलेस। ये तो इसका एंटोनिम हो गया। इनोसेंट है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्मलेस है। और सल्लू भाई के मसल्स बहुत हेल्दी है, फेवरेबल है। तो आंसर इज पेरिलस। आर्केन भी तो बताया है, आर्केन, आर्क ठीक से नहीं बनाया। आपका जो आर्क है ना अनक्लियर था। अनक्लियर मतलब बहुत क्लियर नहीं था, बहुत मिस्टीरियस था। मिस्टीरियस, अनक्लियर, क्लियर नहीं है। आर्कियाक अलग है। आर्कियाक का मतलब होता है पुराना, घिसा पिटा। ये वर्ड आर्कियाक हो गया, पुराना घिसा पिटा है। ये आर्केन है। अनकैनी, हाँ ये वर्ड याद रखना। वेरी गुड। अनकैनी का मतलब भी है पुराना घिसा पिटा। ऑर्नेट, ओरैक्युलर, वेरी गुड। ऑर्नेट तो बताया था ना उस दिन मैं आपको कंफ्यूज वर्ड में ये अडोन करवा रही थी। और ये अडोर, अडोर का मतलब है अप्रिशिएट करना, तारीफ करना। और अडोन का मतलब है सजाना। ऑर्नेट, ऑर्नामेंट से सजाते हैं। क्रिसमस ट्री को बेल से एम्बेलिश करते हैं, ब्यूटिफाई करते हैं। गार्निश, डिश को धनिया पत्ते कसूरी मेथी से गार्निश करते हैं। विगर का मतलब होता है एनर्जी, एंथुजियाज्म, उत्साह। विगर, फुल विगर, उत्साह, एनर्जी, एंथुजियाज्म, एम्बेलिश किया। यूपी आओ, उसके बाद में तुम्हारा एनकाउंटर करता हूँ। कम यूपी। एंड कामोपेंस का मतलब होता है नेमेसिस, पनिशमेंट। पनिशमेंट की देवी को बोलते हैं ना नेमेसिस। तो उसने ट्रिब्यूट, उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसको पनिशमेंट झेलना पड़ा। ट्रिब्यूट नहीं दिया। हाँ ये देखो बिल्ली, ये बिल्ली कम खाती है। जैसे जैसे अटेनुएट है ना, तनु तुम क्यों कम खाती हो, ये बिल्ली कम खाती है इसलिए वीक हो गई है। डेबिलिटेट करना, अटेनुएट करना, किसी चीज की इफेक्ट को कम करना, वीकन करना, कमजोर करना। स्लो क्यों करवाऊंगी। लीनियंट, लीनियंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट नहीं होना। लीनियंस मतलब होता है क्लीमेंसी। कोई कोई टीचर होते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, लीनियंट है, माइल्ड है। रेप्रेजल, उसको अप्रेजल नहीं मिला तो उसने पलट कर, अप्रेजल ना मिलने पर पलट कर वार किया, रिटेलिएट किया, बदला। इंसेंस तो मैंने बताया है, इंसेंस स्टिक होता है। एक तो इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को बोलते हैं। तो एक इंसेंस का मतलब अगरबत्ती से खुशबू आता है, एक इंसेंस का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, और एक इंसेंस का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिला, इंसेंस करना। दिल्ली की कैट वीक वीक होती है, हाँ। तनु तुम कितना कम खाती हो, तनु व्हाई डू यू ईट लेस, अब तो वीकेंड हो गए हो। अरेबल, आरा का लैंड बहुत उपजाऊ होता है खेती के लायक। प्रीवेरिकेट करना, प्रीवेरिकेट करना मतलब अवॉइड करना, इधर उधर की बातें करना, किसी भी चीज को अवॉइड करने के लिए, सीधा मुद्दे पे नहीं आना, इवेड करना, अवॉइड करना। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन में क्या दिखा आपको, ग्री दिखा। ग्री का मतलब होता है ग्रुप, एक साथ ग्रुप में सब लोग हैं, असेंबली, असेंबली या मीटिंग भी बोल सकते। हुडविंक, हुडी, देखते हो ना, हुडी पहन के मर्डर करने निकला है, कैप वैप चढ़ा लिया, हुड पहना, हुडी वाला जैकेट पहन के धोखा दे रहा है, हुडविंक कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। सीक्रेट नहीं होगा, सीक्रेट का मतलब धोखा थोड़ी होता है। हुडविंक करना, आंखों में धूल झोंकना, डिफ्रॉड करना, उसको बोलते हैं ना डिल्यूड करना, डिल्यूड, धोखा, धोखा देना, धोखा, डिसीव करना। दिल्ली के ड्यूड, हाँ दिल्ली के ड्यूड धोखेबाज होते हैं, दिल्ली के ड्यूड। मिसलीड करना, फैब्रिकेट, मनगढ़ंत कहानी बनाना, बिगाइल करना। आरती तुम क्यों लेट आती हो भाई, आरती क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जाम्पल दो। क्लियर का मतलब है डिस्टिंक्ट, क्लियर एग्जाम्पल। बॉइस्ट्रस, ये जो बॉयज, बॉइस्ट्रस का मेरे को 4 बताना तो। बॉइस्ट्रस का बॉयज लोग बड़ा शोर मचाते हैं, नॉइजी नहीं, मेरे को और बताना। एक तो क्लैमरस, क्लेम कर रहा था चिल्ला चिल्ला कर, और एक वोसिफरस बताया है, ठीक है, वोसिफरस बताया, और ऑस्ट्रीपरस, ऑस्ट्रीपरस भी बताया है। वॉल्यूमनेस का मतलब तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे वॉल्यूमनेस का मतलब ये मत समझ लेना कि वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है, किताब बहुत सारे वॉल्यूम में आए हुए हैं। वॉल्यूमनेस का मतलब है ज्यादा मात्रा में, संख्या में ज्यादा। रॉकस, टमल्टुअस, हाँ, वॉल्यूमनेस का मतलब है ज्यादा। परनीशियस एनीमिया, एक पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में, परनीशियस एनीमिया जो आपके लिए डेंजरस है।
ऑडी गाड़ी में बैठ के ना, चाहे ये वाला याद, इसको मैं आपको याद करवाऊंगी। ऑडिशन, आपको ऑडिशन, कहीं भी ऑडिशन देने जा रहे हो ना, तो आपको थोड़ा बोल्ड रहना है। ऑडी गाड़ी में बैठ के बहुत बोल्ड, बहादुर, ब्रेव करवा दूंगी, ये अभी किया नहीं। जियो कंपनी में आकर बाकी सारे कंपनी के लिए खतरा कर दिया। जियो पार्टी मतलब खतरा। एग्जैस्परेट, ये तो करवाया, किसी को गुस्सा दिलाना, ये तो हो गया। ट्रैंक्विल भी करवा दिया, शांत, क्वाइट है, क्विल क्वाइट, शांत। इनोक्वस है, इनोसेंट है, हार्मलेस है, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनोवेटिव का मतलब है समथिंग नया। ओके। इमेंसिपेट कैसे याद किया आपने? इमेंसिपेट अभी हाल फिलहाल में करवाया है मैंने, लास्ट क्लास ही करवाया था। इमेशिएट का मतलब है जर्जर हालत में। और ईमान, उसका ईमान अच्छा है, उसको बरी करो, उसको कैद में मत रखो। ईमान से करवा, ईमान सही है, उसको जेल में मत रखो, बरी कर दो। इनोसेंट अलग होता है, इनोसेंट तो सीधे साधे लोग, और एक होता है इनोकुअस मतलब हार्मलेस, जो नुकसानदायक नहीं है। वो श्योर ही झगड़ा करेगा, श्योरली का मतलब होता है झगड़ालू, तो किया है। कर्ली हेयर कर्ली हेयर वाली लड़कियां झगड़ालू होती है। कंगना रनावत की अनफ्रेंडली। सरला आंटी झगड़ालू है। एरियोडाइट, जो लोग अच्छा डाइट लेते हैं ना, वो सब विद्वान होते हैं, उनका दिमाग सही चलता है। एरियोडाइट सैलरी के लिए झगड़ा करता है। हाँ। स्टेराइल भी करवाया, स्टेरिलाइज करो, बंजर हो गया है। और सॉडिड का मतलब है अनप्लेजेंट, खराब, बैड। प्रोडक्टिव तो इसका एंटोनिम। लीथल ड्रग्स, लीथल वेपन्स, घातक, ये तो पता है। अनफ्रुक्टस का मतलब है कोई फ्रूट नहीं निकला, कोई फल नहीं निकला है, अफलदायक। लिम्सी, जब कोविड फैला था ना, तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिम्सी का टैबलेट खाते थे। सबने खाया होगा ऑरेंज वाला लिम्सी टैबलेट। तो हम लोग फ्लिम्सी हो जाते हैं ना, फ्लिम्सी मतलब जब हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है तो हम लिम्सी खाते हैं। तो फ्लिम्सी का मतलब होता है बहुत वीक, विटामिन सी टैबलेट, कमजोर। फर्म का मतलब है एकदम स्ट्रॉन्ग, दृढ़ निश्चय। और इनफर्म का मतलब है, इसको मैं अलग से करवाऊंगी, वीक। ये वाला रॉन्ग हो गया ना, शायद अभी तक हम लोग ये वाले पे आए नहीं। आरती का ये रॉन्ग हो गया, तो ये करवाया नहीं है शायद अभी। आएगा आने वाला। हाँ, ज्यादा फिल्म दिखोगे ना तो दिमाग आपका कमजोर हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा फिल्म वगैरह नहीं देखना है। ज्यादा फिल्म देखोगे दिमाग आपका वीक हो जाएगा, पढ़ाई में लगेगा ही। पेरेलस तो खतरनाक बता ही दिया। मे मंथ में कोविड आ जाता है, या गर्मी से लोग एकदम कंफ्यूजन में, अफरा तफरी में चले जाते हैं, केओस। जो फिल्म ज्यादा देखता है ना, पढ़ाई में वीक होता है। रैंसिड का मतलब तो एसिड, सड़ा हुआ, बासी, फटा हुआ, फेटीड, ये सब तो करवाया है ना, सौर, स्टेल, बासी। ऋषि मुनि है, इसका दिल बहुत बड़ा है। जो ऋषि मुनि का दिल ना बहुत जेनरस होता है, उदार। मैग्नेनिमस करवाया है ना, मैग्नेनिमस लोग जो स्वार्थी नहीं होते, सेल्फलेस होते हैं, दिवी होते हैं, देवी की तरह उदार है, बिग हार्टेड है, सब किया है। एल्ट्रुइस्ट है। क्रिसेंडो कैसे बताया? क्रिसेंट मून बताया था। एक होता है वेनिंग मून। क्रिसेंट मून मतलब एकदम क्रिसेंट की तरह होता है, फिर धीरे धीरे मून ऐसे होगा, फिर एकदम राउंड हो जाता है, मतलब मून का साइज बढ़ते जा रहा है, एस्केलेट हो रहा है। और वेनिंग में उल्टा होता है, वेन मतलब बड़ा से धीरे धीरे छोटा होना, ये तो किया है। रोनाल्डो का पॉपुलैरिटी, एस्केलेट होना, बढ़ना। लोग एक जगह तो उसकी भाग गई है, उसकी भाग, तब। और इलेटेड का मतलब तो तारीफ हो गया। और गिलेट का मतलब होता है ना बहुत, गिलेट का मतलब होता है ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा। लैग हो रहा है, क्यों लैग हो रहा है? टेस्ट से आई थिंक आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। बार बार टेस्ट दोगे ना तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ब्लीक, अब देखो लीक का दो मतलब। एक ब्लीक का मतलब होता है ना पेपर लीक हो गया, उस वजह से बेचारा बहुत सैड है। और एक का मतलब होता है कोई भी चीज ना बहुत डल, एटमोस्फियर बहुत डल हो जाता है, बहुत दुखी, डल, तो वही ड्रेरी हो गया, बहुत बोरिंग, डल। दो मीनिंग जाता है, एक तो सैड और एक डल के सही। और बामी मैंने उस दिन बताया था ना, टेस्ट डेली कहाँ से ले लो। ये मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में ये दो वर्ड बताया था, दोनों वर्ड पता नहीं आपने लिखा है कि नहीं। ये बामी का मतलब होता है ना बहुत प्लेजेंट, बहुत अच्छा, प्लेजेंट, शांत। और ये बामी का मतलब क्या बताया था, ये तो बहुत प्लेजेंट, खुशनुमा। हाँ, ये बामी का मतलब झंडू बाम लगाने के बाद बहुत अच्छा।
हाल फिलहाल में बताया था मैंने। परपेचुअल का मतलब होता है, परपेचुअल मतलब लगातार, कंटिन्यूस। स्प्राइटली, स्प्राइट पीने के बाद जिंदा दिल, लाइवली। एनी लेट आकर सारा डेट खराब कर दी। देखो एनी कल वैलेंटाइंस डे है, तो एनी ने कोई डेट रखा होगा और एनी डेट पर लेट से गई और सारा चीज एनी ने बर्बाद कर दी। कैप्रिशियस दोनों हो सकता है। कैप्रिशियस का मतलब होता है ना सन की लोग कब कैसे बिहेव कर दे, ये दोनों हो सकता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखना, एक होता है डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएशन। ये डेप्रिशिएट होना मतलब कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना, कम होना। डेप्रिशिएट का मतलब है कम होना, और डेप्रिकेट करना मतलब किसी को कम दिखाना, नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना, डेप्रिकेट करना, नीचा दिखाना। कमली, ये वाला तो पता नहीं अभी इस वर्ड पे हम लोग आए हैं कि नहीं। कैटरीना कैफ का सॉन्ग है कमली कमली, एंड कैटरीना इज वेरी ब्यूटीफुल। तो कमली का मतलब ही होता है ब्यूटीफुल। कमली सॉन्ग से याद किया था। एलिगेंट नहीं होगा, एलिगेंट का मतलब होता है ना बहुत फैशनेबल, सभ्य, सिविलाइज्ड, बट ब्यूटीफुल अलग है। कई लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, बहुत एलिगेंट होते हैं। एलिगेंट इज वेरी फैशनेबल, वेरी स्टाइलिश। हम लोग करेंगे, ये वर्ड पे आएंगे। बोहेमियन तो किया है। बोहेमियन लोग होता है जो नॉर्मल लोगों से हटकर है। बोहेमियन बैंड ग्रुप भी है। अनकन्वेंशनल, ये रॉन्ग कैसे हो गया, ये तो करवा दिया। जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट से बिहेव करते, पारंपरिक, ट्रेडिशनल नहीं है, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है। सिंगर का ग्रुप है, बैंड है। अगस्त, ये जो अगस्त मंथ होता है ना, ये जो अगस्त मंथ होता है, ये किसके नाम पे पड़ा है? किंग ऑगस्टस के नाम पे। तो किंग वगैरह बहुत शाही, बहुत ऑनरेबल होते हैं, और ये पेटी का मतलब तो तुच्छ हो गया, रिडिकुलस, और ये तो फुलिश है। कैंट एंड टैंकर के लिए सब झगड़ते हैं। फीबल, बेचारा फी भी नहीं दे पा रहा है। फी देने में फीबल, एबल नहीं है, एबल मतलब सक्षम नहीं है, फी देने में ना, मतलब वीक है, और ये तो स्ट्रांग हो। ल्यूसिड बताया, ल्यूसिड का मतलब क्लियर हो गया। अक्रिव, अक्रिव तो इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का तो बहुत सारा वर्ड्स करवाया है आपको। गार्नर, ठीक है, कितना सारा, एसिमिलेट करना, गार्नर करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना, मार्शल करना, एसिमिलेट, पाइल अप, सब हो गया है। हो गया आपका रिवीजन, हो गया, इतना टाइम ले लिया रिवीजन। मस्टर करना, ये वाला निक जोनस वाला कर लिया था ना। मस्ट टॉपिक वाइज एरर, हाँ टॉपिक वाइज एरर क्यों करवाऊंगी मैं? टॉपिक वाइज एरर यूट्यूब से देखना। एंटोनिम आज भी एंटोनिम्स भी कर लोगे? मतलब ऐसा कहीं होता है कि जिस वर्ड का सिनोनिम दिया है ठीक अलग से उस वर्ड का एंटोनिम बनाओ? एंटोनिम अलग से कर लेंगे कभी, जब सिनोनिम पता है तो एंटोनिम भी कर लेंगे, किसी दिन एंटोनिम कर लेंगे। अब आओ, आज वर्ड्स आगे बढ़ाते हैं, आज वर्ड्स आगे बढ़ाते हैं, अभी और कर लेंगे किसी दिन। ये निक जोनस बहुत चूजी है, ये सब तो कर लिया था। और ये लोग बहुत चूजी होते हैं, और ये लोग तो बेचारे कुछ डिमांड ही नहीं करते, अनडिमांडिंग है, कुछ कोई डिमांड नहीं करते हैं, लीनियंट है, अनकंसर्न है, बर्दाश्त कर लेते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, जो मिला खा पी लेते हैं, टॉलरेट करते हैं। क्रिटिकल मतलब आलोचना करना, ये नहीं वो नहीं, और अनक्रिटिकल लोग भाई जो है ठीक। आपके अन अकेडमी पे एक टॉपिक वाइज एरर का बैच है, उससे बढ़िया बैच कोई हो सकता है? एक एक टॉपिक पे 5-5 लेवल का क्वेश्चन, अब कितना करोगे? दिन रात टॉपिक वाइज ही बैठ के करते रहोगे, पता चला एग्जाम में मिक्स्ड एरर बनी है, वहां से करिए, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। टॉपिक वाइज करने का माने इतना लेंदी बैच है, 1-2 महीने का बैच है, 32 लेक्चर्स है। अगर टाइम कम है ना तो ई बुक से कर लीजिए, ई बुक से। अल्टीमेटली हमारा मेन गोल मिक्स्ड एरर्स है, हमारा मेन गोल मिक्स्ड एरर है। दिन रात टॉपिक वाइज पे 500 कर भी लोगे ना, एक टॉपिक पे 1000 भी क्वेश्चन कर लोगे ना, तो कोई खास फायदा नहीं होगा, जब तक कि मिक्स्ड एरर को ज्यादा से ज्यादा नहीं करो। मिक्स्ड एरर 1 मार्च से स्टार्ट होगा। एक्स्ट्रा पेट हटाना है। मीन्स का टेंशन हो रहा है ना, मेरे को बिल्कुल नहीं हो रहा है, पता है, अच्छा से परफॉर्म करो। एक्सटरपेट, एक्सटरपेट मतलब कोई भी चीज को एक्सटरपेट करना, मतलब नामो निशान मिटा देना, हटा देना, खत्म कर देना, खात्मा करना, रिमूव करना। जिम जाकर अपना एक्स्ट्रा पेट रिमूव कर रहा है।
इसको याद करो, एक्स्ट्रा पेट। जाते हैं ना लोग जिम, अपना एक्स्ट्रा पेट, अपना फैट वगैरह को रिमूव करने के लिए, खात्मा करना, रिमूव कर देना, हटा देना। अपनी एक्स को एक पंच मार के अपनी लाइफ से हटा दिया है, ये हो गया है। अच्छा ये हो गया है तो चलो अच्छी बात है। अपनी एक्स को एक पंच मार के लाइफ से हटा दिया है, लिटरेट, नामो निशान, एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेशन मतलब उसको सेवाओं से हटा दिया। चलो हो गया है तो अच्छी बात है। रूट आउट, जड़ से मिटा देना, वाइप आउट। एनीलेट में लेट से आकर सब चीज बर्बाद कर दी। इफेस, इतना पीटूंगी ना, हो गया है, नहीं हुआ है, ये सब ड्रामा कर रहे हो, देखने दो। और चलो एक बार नहीं भी हुआ है तो कर लो, एक और वर्ड डाल दो। अभी हाल फिलहाल में किया था ना, ऑब्लिविएट। ऑब्लिविएट का मतलब भी होता है एकदम उसका नामो निशान लिख लेना। नहीं हुआ है ना, रिविजन हो जाएगा। रिमूव करना, अबॉलिश, कास्ट सिस्टम, सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया, नामो निशान हटा दिया। अपनी एक्स को एक पंच मार के हटा दिया। टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, ऑफिस से निकाल दिया जाता है। इरेडिकेट, पोलियो को इरेडिकेट कर दिया। ऑब्लिविएट भी याद रखना। मिक्स एरर बैच का लिंक दे दो, अभी बैच तो पब्लिश ही नहीं हुआ और लिंक में दे दूं आपको। आकाश कहां से मैं लिंक दूं, अभी बैच पब्लिश नहीं हुआ है। डिस्ट्रॉय कर देना, राम जी ने शक्ल बता दी। फेस, उसका हुलिया बिगाड़ दिया, ये फेस, फेस बिगाड़ दिया। एनी ने लेट आकर सब चीज खत्म कर दिया। रेज, रेजर से क्या करते हो, रेजर, रेजर से हटाते हो ना, इरेज कर दिया है, रेज कर दिया, नामो निशान धरती से मिटा दिया, साफ कर दिया रेजर से। ऑब्लिविएट का मतलब भी होता है नामो निशान मिटा देना। और ये तो बचा कर रखना, किसी भी चीज को कंजर्व करके रखना, प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके, कंस्ट्रक्ट करके बना कर रखना, बर्बाद नहीं करना। कहां से मैं लिंक दूं, अभी तो बैच भी लॉन्च नहीं हुआ, अभी तो बनाया भी नहीं मैंने। मैं बैच उनको डेट्स वगैरह बना के देती हूँ ना, तब वो डेमो वगैरह, तब वो बैच को लॉन्च करते हैं। 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। एनी ने लेट आकर सारा चीज तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। लिख लिया, पर ये तो बचा के रखना। टाइमिंग में डबल एम नहीं होता है, मत लिखना, ये स्पेलिंग एरर में आ जाएगा। टाइमिंग में सिंगल होता है। अब आ जाओ पिथी, पिथी को याद करो, पिद्दी बोलते हैं ना, बहुत पिद्दी सा है, बहुत पिथी है। पिथी का मतलब है ना, कोई भी चीज वेरी स्मॉल, कोई भी चीज। ब्रीफ केस, ब्रीफ केस होता है ना छोटा वाला सूटकेस को, ब्रीफ, ब्रीफ। तो पिद्दी, पिद्दी सा है मतलब बहुत छोटा सा है। और अब ये देखो, एक मिनट, एक मिनट, सबसे पहले तो ब्रीफ वर्ड याद रखना। ब्रीफ का मतलब भी होता है छोटा, ये याद रखो। और कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होता है ना, लड़कियों को पता है, कॉम्पैक्ट लगाते हैं ना, कॉम्पैक्ट सीडी को भी बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, लड़कियों को पता है कॉम्पैक्ट पाउडर है। हाँ हिरोशी। नॉर्मल पाउडर का डब्बा इतना बड़ा सा रहता है ना, और ये कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या करते हैं, एक छोटा, लड़के लड़के भी देखे ही होंगे घर में, मम्मी और सिस्टर को तो देखे ही होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा राउंड सा होता है, उतनी थोड़ा में पूरा पाउडर डाल देते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट लगता है, पाउडर को जमा दिया, उसी से लेके ऐसे लगाते हैं। तो कॉम्पैक्ट कर दिया मतलब जो ज्यादा जगह ले सकता है उसको एकदम छोटा में, संक्षिप्त में कर दिया। हाँ, ब्लेंडर से पाउडर थोड़ी लगाते हैं, ब्लेंडर से तो फाउंडेशन लगाते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर का तो उसका अलग अपना होता है। ओके हाँ। स्नो पाउडर, उसमें मिरर भी रहता है। हाँ। तो कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट कर दिया है। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी या कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब बहुत एक थोड़ी सी जगह में ना चीज को एकदम कॉम्पैक्ट कर देना। वही फेस पाउडर को ही बोलते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, जो छोटे में रहता है। जिम वाले बंदे पाउडर खाते हैं। तो यस, कॉम्पैक्ट का मतलब भी होता है छोटा, छोटा। यस यस, मेकअप के एंड में, मेकअप के एंड में मेकअप फिक्सर को यूज करते हैं। अब आ जाओ कंसाइज। कौन सा साइज छोटा है, देखो साइज, कंसाइज डिक्शनरी आप पढ़ते हो,
कंसाइज डिक्शनरी एक पॉकेट डिक्शनरी होता है ना, छोटा वाला डिक्शनरी को बोलते हैं कंसाइज। कंसाइज मतलब बताओ संक्षिप्त में, जैसे आप प्रेसी लिखते हो ना, प्रेसी हम लिखते हैं कोई भी चीज को संक्षिप्त करके, उसी तरह कंसाइज डिक्शनरी होता है, पॉकेट में भी डाल लो, पॉकेट डिक्शनरी छोटा सा होता है। पिथी का मतलब होता है बहुत छोटा। टर्स का भी मतलब होता है बहुत छोटा, कंफ्यूज मत हो जाना, टर्स भी होगा। इसको वर्स से मत कंफ्यूज जाना, ठीक है। एक वर्स का मतलब होता है पंक्ति, कविता की पंक्तियों को वर्स बोलते हैं, और एक वर्स होना मतलब किसी चीज में बहुत वर्सेटाइल होना, वर्सेटाइल है, वर्स है मतलब एक्सपर्ट है। और एक होता है टर्स। टर्स का मतलब है कोई भी चीज एकदम संक्षिप्त में, संक्षिप्त, शॉर्ट में, स्मॉल टर्स। और इसमें ना कट भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज को कट कर दिया, कट करना मतलब कर्टेल करना, कटौती करना। वैसे इस कट का दो मतलब होता है, एक तो कट का मतलब होता है ब्रीफ में, और एक कट का मतलब ना रूड भी होता है। कट लोग बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग, इम्पोलाइट भी होते हैं, बच्चों को पिद्दी बोल देते हैं, हाँ कि अभी तुम तो छोटे हो। स्किम्पी कंजूस भी होता है, और एक स्किम्पी लोग कंजूस भी होते हैं शुभम, और एक बोलते हैं स्किम्पी क्लोथ्स पहनता है। स्किम्पी क्लोथ्स पहनने वाले छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले, तो एक स्किम्पी का मतलब बहुत छोटा भी होता है, ओके, शॉर्ट भी होता है, शॉर्ट। मैराथन क्लास 11:30 बजे से होगा। आज सारे स्टूडेंट्स आएंगे, नहीं आएंगे ना तो बहुत पिटूंगी। जो फ्रेजल वर्ब जितना पढ़ा दिया है, मान के चलो अभी तक जितना भी फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है आगे भी पढ़ाऊंगी, उससे काम हो जाएगा। उसी पे बेस्ड करीब 80-85 क्वेश्चंस है। 11:30 बजे सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फ्रेजल वर्ब का प्रैक्टिस होने वाला है, और कल मैं वोकैब का प्रैक्टिस करवाऊंगी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, परसों एरर्स का। नहीं मैराथन में ना, अगर मैराथन में मैं पोल करवाने लगूं ना, तो आपको पता चला ना कि एक घंटे में जो 85 क्वेश्चंस मैंने सोचा है 40 ही हो पाएगा, 50% ही होगा, नहीं हो पाएगा मैं अगर करवाऊंगी। लेकिन मैं मॉक्स लूंगी ना, अगले मंडे से मॉक लूंगी, ठीक है। 20 तारीख से मॉक लूंगी। मॉक में मैं टाइमर डाल दूंगी, ठीक है, मॉक में टाइमर डालूंगी। 45 क्वेश्चन का मॉक शुरू हो 11:30 बजे भाई, इंग्लिश में रानी मैम चैनल 11:30 बजे। हाँ, ये मेरे चैनल पे होगा। आज तो आपका आने वाला 10-15 दिन ना एकदम पैक्ड है प्रैक्टिस है। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे 11:30 बजे आज से लेकर 28 फरवरी तक आते रहना। इस वीक में मैराथन चलेगा, अगले वीक में मॉक चलेगा। जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा 1 बजे से, ठीक है, 1:40 अन अकेडमी के इंद्रधनुष पे जुड़ जाना है, वहां पे मॉक लूंगी, CHSL का मॉक, CHSL। तो क्या अपने से कुछ इंग्लिश थोड़ी पढ़ना है, मेरे साथ सुबह पढ़ोगे मैराथन में, फिर मेरे साथ इंद्रधनुष पे पढ़ोगे, और बाकी जो टाइम बचेगा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना। आज मैं एक मॉक लूंगी, और मैंने डिसाइड किया मॉक में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 40 मिनट्स में एक मॉक करवा दूंगी, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इंद्रधनुष, ये वाला अन अकेडमी के इंद्रधनुष पे, सब लिंक टेलीग्राम पे शेयर हो जाए। स्किम्पी क्लोथ्स, छोटे छोटे कपड़े, क्रिस्प बोलते हैं ना कि देखो इतना बड़ा कर बात को मत करो, क्रिस्प में बताओ। क्रिस्प मतलब क्रिस्प में बताओ, जैसे कोई खाना भी बहुत क्रिस्पी होता है ना, क्रंची होता है, क्रिस्प में बताओ मतलब इतना मेन क्या हुआ है ना, संक्षिप्त में बताओ। कंडेंस कर देते हो, किसी चीज को कंडेंस कर लेना, जैसे मिल्क होता है उसको गाढ़ा करके कंडेंस कर दिया। एसेंस बताओ, मेन, हाँ, निचोड़ बताओ। ब्रेविटी भी कर सकते हो, ब्रेविटी भी लिख लो। ब्रेविटी का मतलब भी होता है छोटे में बताओ, ब्रेविटी। जो ब्रेव लोग होते हैं ना, बहादुर लोग, बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते, बहुत छोटे में ही बहुत चीज बता देते। किम जोन्स छोटा कपड़ा पहनता है। अच्छा, किम जोन्स छोटा कपड़ा पहनता है, संक्षिप्त में कपड़ा पहनता है। बेबी तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ब्रेविटी का मतलब भी होता है संक्षिप्त में, कंडेंस कर देना, कंपेंडेड, कंपेंडियम, कंपेंडियस हो या कंपेंड करना, कंडेंस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कंपेंड करना, सबका मतलब होता है। कंप्रेस कर देना। और लेकॉनिक तो पता ही है, लेकॉनिक लोग वो होते हैं ना जो जो बहुत कम बोलते हैं, मतलब बहुत कम शब्दों में ही बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है। लैक का मतलब है कमी, कम कम बोलना, शॉर्ट में बोलना। आइकॉनिक काजल नहीं, वो तो अलग। आइकॉनिक काजल लगा के कम बोलता है, काजल खराब ना हो जाए। आइकॉनिक, आइकॉनिक, लैकॉनिक, आइकॉनिक बैच में, आइकॉनिक बैच इन शॉर्ट,
आइकॉनिक बैच में सब चीज शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ा दिया गया है डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है। टैसिटर्न, लैकोनिक लोग होते हैं ना, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देना। सक्सेंट वर्ड याद रखना, सक्सेंट, सक कर लिए। आपको मैंने आपको एक दे दिया है, आपको एक टम्बलर में जूस दे दिया है, और आपने क्या किया, स्ट्रॉ से, जो स्ट्रॉ होता है पाइप से खींच खींच के सक कर करके कम कर दिया। सक करते जाओगे नीचे का पानी कम होते जाएगा, सक कर करके कम कर दिया। सक्सेंट का मतलब भी संक्षिप्त में टम्बलर में दे दिया है। तो सबका पिति का मतलब होता है बहुत चीज, सब चीज संक्षिप्त में, कम में, कंपेंडियम में। ये तीन एकदम, ये तो याद रखना एकदम। टर्स याद रखना, टर्स, पर्स में बहुत कम पैसे रखता है, या टर्स या पर्स। देखो पर्स छोटा होता है ना, जो बैग होता है वो बड़ा होता है, और पर्स टर्स, और जो पर्स होता है छोटा होता है, पॉकेट में डाल लेते हैं। कंसाइज डिक्शनरी होता है, साइज इसका छोटा होता है। सक कर करके पानी कम कर दिया, सक्सेंट कर दिया। ब्रेविटी भी याद रखो, जो लोग ब्रेव लोग होते हैं ना, बहादुर लोग बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लैकोनिक होते हैं, वो काम करके दिखाते हैं, काम करके दिखाते हैं। ब्रेविटी, ब्रेविटी भी लिख लेना। नहीं, टैसिटर्न लोग ना बहुत कम बोलते हैं, ये अलग हो गया। बट ये लैकोनिक लोग बहुत कम में ही बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है। लैकोनिक का मतलब होता है ना, जैसे मैं कुछ बोलूं 10 लाइन में, मेरी जगह हो सकता, मैंने जो 10 लाइन में बढ़ा चढ़ाकर बोला ना, कुछ लोग होते हैं वही चीज को 2 लाइन में बोल लेंगे, बहुत कम में बहुत कुछ बोल देना। टैसिटर्न तो वो तो बोलते ही नहीं, रिजर्व लोग। स्किम्पी का मतलब है, अब उसके अनुसार किम जोन्स बहुत कम कपड़े पहनता है, छोटे छोटे। और ये तो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जैजरेट करना, लेंदी वे में, ये वर्ड याद रखना। प्रोलिक्स, ये देखो लेंदी, जहाँ वर्डी, वर्डी मतलब जिसके पास बहुत शब्द है चीजों को बोलने के लिए, एनलार्ज करके। रिडंडेंट का मतलब होता है ना अननेसेसरी, कुछ लोग होते हैं ना बात को अननेसेसरी बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, एक्सपैंड करके। लॉन्ग वाइंडेड, बड़ा बड़ा कर बोलते हैं। कंडेंस कर दिया, कंडेंसेशन होता है, कम कर दिया। और प्रोलिक्स कैसे याद रखोगे, प्रोलिक्स, प्रोलिक्स को कैसे याद रखोगे, प्रोलिक्स का मतलब भी होता है ना लेंदी, कैसे याद रखोगे। प्रो है, प्रो है तो क्या है, प्रोलिक्स को भी हॉर्लिक्स स्पीकर। हॉर्लिक्स प्रो है, लिखने में प्रो है, अच्छा। हॉर्लिक्स पी कर ना कुछ ज्यादा ही चीजों को, बड़ा एनर्जी जरूरत से ज्यादा ही आ गई है हॉर्लिक्स पीने के बाद, बड़ा बढ़ बढ़ के बोल रहा है, हॉर्लिक्स पीने के बाद कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हॉर्लिक्स से याद कर लेंगे, हाँ। हॉर्लिक्स पीने के बाद कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई है और बोल रहा है। रॉली लेंदी है, अच्छा। और रॉलेक्स का घड़ी आता है, रॉलेक्स का घड़ी भी आता है, लेंदी है, रॉली लेंदी है। कोई एक्स से नहीं बनाएगा, हर वर्ड पावर एक्स से ही नहीं बनता है, एक्स 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 से बना दीजिए हर वर्ड पावर। हॉर्लिक्स के स्पेलिंग में सिंगल, हॉर्लिक्स का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है हॉर्लिक्स। एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है अननेसेसरी। एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अननेसेसरी, अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड, अननीडेड। ये सब याद रखना। देखो 3 वर्ड याद रखो, एक तो सुपरफ्लुअस याद रखो, सुपरफ्लुअस का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा बट बिना काम का। एक वर्ड याद रखो रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब भी है जरूरत से ज्यादा। इतना वर्ड है कि हाँ अब तो और किसी की एक्स बची भी नहीं है। एक्स से बना हुआ वर्ड ना हमेशा याद नहीं होता है, हमेशा याद नहीं होता, एक समय जाओगे वहीं पे कंफ्यूज हो। एक्स्ट्रा से याद करो ना, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, एडिशनल। सुपरफ्लुअस, आपको आपके एग्जाम में सुपरफ्लुअस आता है ना, ऐसा आता है रिटर्न के साथ बैक, ऐसा लगा के दे देंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। रिटर्न का मतलब वो भी होता है वापस आना, उसके साथ बैक मत लगाओ, ये जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी लगा दी। रिपीट का मतलब भी होता है दोहराना, उसके साथ अगेन सुपरफ्लुअस हो गया। प्रीसीड का मतलब भी होता है पहले, उसके साथ बिफोर लगा दिया, तो ये सब सुपरफ्लुअस। प्रीसीड के साथ, डिस्क्राइब के साथ अबाउट मत लगाना, तो अननेसेसरी है, अननीडेड है।
अबंडेंट का मतलब होता है, रिडंडेंट को अबंडेंट से याद रखो, अबंडेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, बट रिडंडेंट मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा अननेसेसरी, किसी काम का नहीं, अनरिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा है, आपका काम का नहीं। रिजेंबल के साथ लगा दे, रिजेंबल के साथ तो खैर फिक्स प्रेपोजिशन वाला है, वो नहीं है, सुपरफ्लुअस नहीं, विथ लगा देते हैं, क्यों लगेगा, वो तो सुपरफ्लुअस। अबंडेंट का नेगेटिव हो गया, अबंडेंट जरूरत से ज्यादा, बट ये जरूरत से ज्यादा, रिडंडेंट बट बिना काम। Abundant is different from redundant. Abundant is a positive word, but redundant is a negative word. Irrelevant है, अनुपयुक्त है, जरूरत से ज्यादा कोई काम का नहीं, फालतू। हाँ, आज जीडी का एग्जाम है, आज बच्चे मुझसे आशीर्वाद मांगने के लिए भी मैसेज किए थे, सबको आशीर्वाद दे दिया। एक्स्ट्रा पेट तो अलग है, एक्स्ट्रा पेट का मतलब है कोई भी चीज का नामो निशान मिटा देना, हटा देना, और ये तो अलग है अपना काम। पेरिफेरल अलग है, पेरिफेरल का मतलब होता है ना अननेसेसरी नहीं होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है सेकेंडरी, इसका पेरिफेरल रोल है। एक देखो, एक तो किसी भी चीज का मेन रोल होता है सेंट्रल, और एक बाहरी पेरिफेरी सेकेंडरी रोल है। लाइट वाला आशीर्वाद नहीं देना है, फेल हो जा रहा है। और वो तो बिना काम का है, और ये इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ये तो एसेंशियल है, वो तो बिना काम का है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब भी होता है रेलिवेंट है, इट्स अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपयुक्त है। इंटीग्रल, इंग्लिश आपके लाइफ का एक इंटीग्रल हिस्सा है, इंटीग्रल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होने वाला। जम्मू एंड कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब तो लिथियम भी मिल गया है वहां पे, भर भर के लिथियम भी मिल गया, तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। पर्टिनेंट इज नॉट परमानेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है बहुत रेलिवेंट, उपयुक्त, इंपॉर्टेंट। व्हाइट गोल्ड, अदानी और अंबानी बर्बाद कर देगा सब कुछ, सब यही बैठ के करते रहो, अदानी और अंबानी बर्बाद करे, और आप जा जाके सबको निर्माण करोगे। अदानी और अदानी अंबानी की वजह से ना इतना आराम से क्लास कर रहे हैं हम, ठीक है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि जब दूसरे पैसे कमाते हैं ना तो हमें गुस्सा आता है, हम नहीं चाहते हैं ना कि कोई कमाए, और कोई फॉरेन कंट्री वाले हैं ना हमारे इंडिया में घुस के कमा रहे हैं पैसे, हमें दिक्कत नहीं होती है। जब इंडियन पर्सनैलिटी इंडिया में पैसे कमाता है ना तो हमें दिक्कत होती है, हमें दिक्कत होती है। इंडियन वाले कमा रहे हैं, फॉरेन वाले आके कमा के चले जा रहे हैं ना, अरे वो खुद भी कमा रहे हैं, बट ध्यान रखना है ना, वो पैसे कमा रहे हैं तो हमें भी तो फायदा दे रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाओ, ये तो करवा दिया है ना, ये करवाया है, आलसी के वर्ड्स करवाए, आलसी के तो इतने वर्ड्स है ना कि आज तो कवर ही नहीं होगा, सब ग्रीन आइड हो गया है। हाँ, सबको टाइम भी हो गया है ना, मुझे नहीं लगता आलसी के बहुत मतलब बहुत अच्छे से समझाना होगा, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी तो हुआ नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। मैं तो देखती हूँ ना, देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी है हमें तो उसी में एक्सेप्ट करके रखना। हम लोग जो महंगाई कर रहे हैं ना, महंगाई कर रहे हैं ना, अल्लाह करते महंगाई बढ़ गया है, लोगों का जो अर्निंग वाला पावर है ना, ये भी बढ़ गया है। एक फ्लाइट इतना पैक्ड है ना, एक फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रहा है, कहाँ से, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में एक हॉल्स, बड़े बड़े होटल, सब कहाँ से आ रहा है पैसा सब कहाँ से आ रहा है, सब जगह है, तो सब कमाए, वो सब कमाए भी और हमें भी फायदा दे, अब अन अकेडमी कमाए, टीचर को भी फायदा हो, अन अकेडमी कमाए, बच्चों को भी फायदा हो, बच्चों का सिलेक्शन, तो ये एक चेन है, वो सब पे ना, वो सब पे ज्यादा आपका टाइम नहीं है, वो सब के पीछे कौन कमा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आप लोग अभी बहुत छोटे हो, ज्यादा बूढ़े बाबा की तरह आप सोचना नहीं है, आप अभी आपके दिमाग में बस एक ही आना चाहिए, मेरा जॉब, मेरा सिलेक्शन, मेरा सैलरी, मेरा आगे का लाइफ, मेरे को आगे कैसे कैसे ग्रो करना है, बस अपनी ग्रोथ पे काम करो, बाकी छोड़ो बस। बूढ़े बाबा की तरह ना ज्यादा मत बनो, वो लौट के ले गया क्या किया, हाँ, पंचायत वगैरह मत करो, ओनली सिलेक्शन। चलो एंड किया।